राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। किसी ने प्रश्न किया है कि भक्ति मार्ग में त्याग क्या है और वो त्याग हमारे मन में कैसे आ सकता है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कल हम गए थे कुचापटी गांव में, जहां श्री जी की कथा हो रही है। छोटी सी लड़की है और सप्ताह कर रही है, और हम वहां गए। क्यों गए, ये बात हमने वहां कही। सोच रहे थे हम देव सरोवर जाएंगे। हमारा विचार नहीं था जाने का, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहां जब सप्ताह शुरू हुई थी तो आपस में फूट था गांव का। एक पार्टी आती थी सुनने, दूसरी नहीं आती थी। फिर वो कथा कहती रही, एक दो दिन में दूसरे लोग भी आने लग गए। ये चमत्कार हुआ वहां। तो हमारा मन बदल गया, वहां जाना चाहिए। जहां भगवान की भक्ति है, जहां भगवान है, उसकी पहचान है कि वहां एकता और प्रेम अवश्य होंगे। भक्तों का गुण है वहां द्वेष नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च। वहां द्वेष नहीं होता है, मैत्र धर्म होता है। मैत्र माने मित्रता। इमिदा स्नेहने धातु से मित्र शब्द बना है। वहां मैत्र माने गांव की भाषा में जैसे दोस्ती नहीं, मैत्र धर्म स्नेह को दिखाता है। परस्पर में स्नेह होगा, परस्पर में करुणा होगी, और दुख सुख समान होंगे। क्षमा होगी, आपस में सब कुछ सहने की शक्ति होगी। ये नहीं है तो वहां भगवान की भक्ति नहीं है। हम लोग जो परस्पर में द्वेष करते हैं, इसके माने भक्ति नहीं है। भक्ति का संबंध किसी पढ़ाई से, लिखाई से या उम्र से नहीं है। भक्ति मन का विषय है, और मन का विषय होने से अपने आप इंद्रियां उसके भीतर आ जाती हैं। क्योंकि सब इंद्रियां मन के अधीन हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च
चाहे आंख है, चाहे कान है, चाहे नाक है, सब इंद्रियां हैं। बिना मन को आधार बनाए ये कुछ नहीं कर सकते। अधिष्ठाय मनश्चायम, मन को आधार बना करके ये सब इंद्रियां काम करती हैं। तो अगर मन में भक्ति आ गई तो इंद्रियों में अपने आप आ गई। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आंख तुम इस हाड़ मास के रूप को मत देखो, कान तुम गंदे शब्दों को मत सुनो, नाक तुम प्राकृत गंध को मत सूंघो, स्पर्श इंद्रिय से मतलब तुमने अब तक हाड़ मास के शरीर को भोगा, उसको मत भोगो। रसना तुमने 6 रस आज तक अनादिकाल से खाए और अब उससे तुम हट जाओ। ये कहने की जरूरत नहीं, कोशिश करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मन लग गया भगवान में तो सब कुछ लग गई। आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब लग जाएगी और सब इंद्रियों का, प्राकृत विषयों का त्याग अपने आप हो जाएगा। फिर त्याग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम घ्राणम, जितनी इंद्रियां हैं ये बिना मन के काम नहीं कर सकती। मन को लेकर के ही ये अपने विषयों को भोगेंगी। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। बिना मन के न आंख काम करेगी, न कान, कोई भी शब्द स्पर्श रूप रस भोग नहीं होगा। मन के बाद भोग होता है। तो इसलिए मन ही भगवान में लग जाना भक्ति है। फिर त्याग करना नहीं पड़ेगा, त्याग अपने आप होगा। ये नहीं करना पड़ेगा भाई तुम संग्रह मत करो, पैसा मत रखो। फिर वो पैसा धेला ये सब संसार काटता है, उसको रखना तो दूर रहा, उसको देखना छूना भी अच्छा नहीं लगता। जैसे आपको शौच लगा है, मल का वेग है, यानी टट्टी लगी है, उस समय कोई कितना भी मना करे कि तुम मल त्याग मत करो, राजा भी आकर के मना करेगा कि तुम मल त्याग मत करो, तो राजा की बात नहीं मानी जाएगी, वो अपने आप निकल जाएगा। उसी तरह से विषय अपने आप छूट जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं पड़ता। क्योंकि मन लग गया भगवान में। भक्ति क्या है? 3 स्कंद में
और शायद 25वां अध्याय होगा। देवानाम गुणलिंगा नाम 25 का 25 32। देवानाम माने हर इंद्रियों के देवता हैं। गुणलिंग माने शब्द स्पर्श रूप रस, ये 5 गुण हैं और इनको बोध कराने वाली ज्ञानेंद्रियां। गुणलिंगा नाम माने ज्ञानेंद्रियां और आनुश्रविक कर्मणाम माने कर्मेंद्रियां। 5 5 10 और एक मन, सत्वैक मनसो। इनकी वृत्ति मने बरतना ही स्वाभाविक रूप से भक्ति है। स्वाभाविक माने फिर उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कि हे कर्मेंद्री तुम भगवान के ही काम करो, हे ज्ञानेंद्री तुम भगवान के ही गुणों को देखो। ये संसार के प्राकृत गुण, शब्द गुण, स्पर्श लिंग, इन सबको मत देखो। स्वाभाविक किसी के सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है, बस वही भक्ति है। सिखाना पड़ा तो अभी भक्ति नहीं आई, टोकना पड़ा तो अभी भक्ति नहीं आई, कहना पड़ा तो भक्ति नहीं आई। भक्ति क्या है? वृत्ति स्वभाव की। हर इंद्रिय स्वभाव से ही भगवान में बरते, प्राकृत भोगों में नहीं। इसको भक्ति कहते हैं। न जप की जरूरत है, न तप की जरूरत है, न कुछ है। मन अपने नीचे की इंद्रियों के साथ स्वाभाविक रूप से चल रहा है भगवान की ओर, ये भक्ति है। कैसे चल रहा है? 29वें अध्याय में, तीसरे स्कंद के 29वें में, शायद 12वां 13वां श्लोक होगा अंदाज से। मद गुणश्रुति मात्रेण 11। हमारा गुण सुना उसने या एक बार नाम सुन लिया? कृष्ण नाम सुनियो जब तेरी याली, भूली भवन हो तो बावरी भैरी। एक बार कृष्ण नाम सुना था, और यहां तो घंटों कीर्तन करते हैं, घंटों माला हिलाते हैं, और कुछ नहीं होता। कृष्ण नाम सुनियो जब तेरी यारी, भूली भवन हो तो बावरी भैरी। घर बार सब भूल गया। भवन माने शरीर भी, भवन माने ये जो हम लोग मकान बनाते हैं। देह का सब कुछ भूल गया। और प्रेम मिल गया। भरी भरी आवे नैन, चितहू न परे चैन।
मन की दशा कछु औरें भैरी। जेतिक नेग धर्म कीने मैं बहुत विधि। अब तक जितने नियम धर्म किए थे वो सब समाप्त हो गए। नंददास जाके नाम सुने श्रवण हो असगति हो। माधुरी मूरत कैंधों कैसे के भैरी। उसके एक नाम सुनने में ये चमत्कार है, तो उसका देखना अगर देख लिया तो क्या होगा। वही यहां भागवत में कह रहे हैं, इसको हमने पद में बताया। मद गुण श्रुति मात्रेण, एक बार नाम या गुण सुन लिया भगवान के, मई सर्वगुहाशय, मुझ में उसका मन लग जाएगा। मुझ में माने क्या, कोई मूर्ति या कोई विशेष, सर्वगुहाशय, हर प्राणी के हृदय में मैं हूं। अलग अलग राग द्वेष खत्म हो गया। सर्वगुहाशय माने जैसे ये हमसे चिढ़ता है, ये हमसे प्रेम करता है, ये अलग है, ये मित्र है, ये शत्रु है, नहीं, मित्र में भी वही भगवान है, शत्रु में भी वही भगवान है। मित्र को और शत्रु को अलग माना, इसके मान अभी तुम भगवान में प्रेम नहीं हो तुम्हारा। भगवान में प्रेम होगा तो भगवान सर्वगुहाशय है, सभी के अंतःकरण रूपी गुफा में रहने वाला भगवान है। एक मूर्ति में भगवान नहीं है कि तुमने खाली एक गोपाल जी को रख लिया और यही भगवान है। उसमें भी है और प्राणी मात्र में भी है। ऐसा नहीं कि उसका खंडन किया जाए, कण कण में वही भगवान है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशे मनोगतिरविच्छिन्ना। अविच्छिन्न मने मन की गति टूटेगी नहीं। राग द्वेष ये टूट जाती है, ये मेरा है, ये पराया है, इससे टूट जाती है, भेद बुद्धि से टूट जाती है। उसको अविच्छिन्न रूप से कहते हैं। कैसे? यथा गंगाम बसो बुधौ, जैसे गंगा जी का पानी गंगोत्री से निकला और सीधे अंबुधि मने समुद्र में जाता है। चाहे बांध बना लो, जाएगा जरूर समुद्र की ओर। बिजली बनाने के लिए रोक लो, बांध बना लो, कुछ कर लो, जाएगा वहीं। ऐसे जो मन की वृत्ति का प्रवाह है वही है निर्गुणा भक्ति। तो भक्ति क्या है? भक्ति समझना चाहिए, मन अपनी 10 इंद्रियों को साथ लेकर के देवानाम गुणलिंगानाम 5 और अनुश्रविक कर्मनाम 5, 5 5 10,
और मन 11। सत्व मने भगवान में लग जाना ही स्वाभाविक रूप से लग जाना, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए लग गया और फिर उसके बाद गप्प मारने लग गए। वो ही भक्ति है। तो अपने आप सब त्याग हो गया। अब सोच लो त्याग क्या है। हम त्यागी बन गए, कपड़ा बदल करके साधु बन गए। लेकिन मन नहीं लगा भगवान में, तो त्याग व्याग कहाँ है। फिर कबीरदास बोले, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तुम जोगी जी बन गए कपड़े लाल पहन करके, और कनवा फड़ैले बाला लटकैले। जोगी लोग कान में बाला लटकाते हैं, चिन्ह है। कनवा फड़ैले बाला लटकैले, और क्या है आगे। डढ़िया बढ़ैले जोगी है गैले बकरा। या तो पंचकेश रखते हैं साधु लोग या मूड़ मुड़ाते हैं। पंचकेश रखा मने बकरा बन गए। डढ़िया बढ़ैले जोगी होई गैले बकरा, अथवा मथवा मुड़ैले सिर घोट मूट करा दिया। कपड़ा रंगैले और गीता बाँच जोगी होए गए लफड़ा। और स्वामी जी बन गए, गीता पर भाषण देने लग गए। जिसे लफड़ा कहते हैं झूठे को। संसार असार है, उपदेश कर रहा है, लेकिन उपदेश कुछ कर रहा है, काम कुछ कर रहा है। हम उपदेश कर रहे हैं संसार त्याग करो, और फिर जब पंगत होती तो छाती अड़ा देते हैं। कैसे अड़ा देते हैं, इसका एक उदाहरण देते हैं। करीब 50 साल पहली बात, पुरानी बात है, ज़्यादा और लगभग 55 और पहले के हम जब आए थे, उसके बाद हमको 62 साल हो गए। नए नए आए थे तो यहाँ गहबर वन में गोपाल कुटी पर पंगत हो रही थी। हम भी चले गए उसमें, नए नए थे। तो हमारे पास एक कोई विदेशी साधु था, वो हिंदी नहीं जानता था, अंग्रेजी जानता था। हमसे बोलता था क्योंकि हम थोड़ी अंग्रेजी जानते थे। अब तो अभ्यास नहीं रहा है 60 साल से। पहले अंग्रेजी से ही हमने सब ग्रेजुएशन वगैरह पढ़ाई अंग्रेजी में ही बोलते थे, अंग्रेजी में लिखते थे। अब अभ्यास नहीं है। तो वो हमसे बात करता था। तो पंगत में बैठे हम लोग, सकोरा खीर के लिए सबको लाया गया, और उस सब के पीछे हमारे पास एक साधु था, भगवत शरण। वो काम करता था, जो कुछ सेवा करता है उसका अधिकार ज़्यादा होता है। तो वो
इतना बड़ा पतीला लेकर के बैठा सकोरा की जगह खीर के लिए। अब खीर परोसी गई, सबके लिए एक एक सकोरा। उसने अपना वो भर दिया पतीला। तो वो जो साधु था हमारे पास, वो देखने लग गया, मतलब इतनी खीर। तो पंगत शुरू भई, तो हम लोगों ने सकोरे में मुंह लगाया और उसने उठाया पतीला और मुंह में लगाया तो बोला, ओह इट्स टू मच, मतलब ये तो बहुत ज्यादा है। उसकी आवाज उसने सुना, भगवत शरण ने वहीं बैठे थे। बोले क्या कह रहा है मूर्ति? हमने कहा भगवान में बड़ी निष्ठा है इनकी प्रसाद में निष्ठा है। अगर हमें कह दें ये कह रहा है ओ इट्स टू मच, तो बिगड़ जाता हो। लेकिन लड़ाई हो जाती, इससे फायदा क्या? हमने कहा बहुत बड़ी भक्ति है आपकी। ओह अच्छा साधु है, अच्छा साधु है। तो ये अब जब पंगत चली वहां, तो नियम है कि धड़ाधड़ खीर बटती है। उस जमाने में अब तो इतना दूध भी नहीं मिलेगा, 60 साल पुरानी बात बता रहे हैं। तो जितने भी पाने वाले थे, वो बाल्टी आ रही है देखते हैं, उसके पहले सकोरा साफ कर जाएंगे। बाल्टी चल रही है और जल्दी जल्दी सप सप हो रहा है, कुछ नहीं, आवाज केवल सप सप तो ये हमने इसलिए कहा कि ये क्या है, हम लोगों की ज्ञानेंद्रियां सप सप में लग जाती हैं। इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति कहते हैं सभी इंद्रियां, चाहे ज्ञानेंद्रिय हैं, चाहे कर्मेंद्रिय हैं, चाहे मन है। एक पद है तुलसीदास जी का, जो मोहे राम लागते मीठे। अगर भगवान हमको मीठे लगते देना, तो नवरस शटरस रस अनरस वह जाते सब सीठे। नवरस क्या है? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, बीभत्स, रुद्र, भयानक, अद्भुत और शांत। और 6 रस कौन है? कड़वा, तीखा, मीठा, खट्टा, कसैला, नमकीन। ये सब जितने भी हैं 9 रस और 6 रस, तो 9 रस षटरस रस जितने रस हैं सब सीठे माने फीके पड़ जाते हैं। फिर खीर मीठी नहीं लगेगी। श्रृंगार रस मीठा नहीं लगेगा। श्रृंगार माने नायक नायिका, ये सब भोग फीका हो जाएगा। मनुष्य जब चिपकता है, आलिंगन करता है, ये स्त्री आलिंगन करती ही पति से, वो बंद हो जाएगा अपने आप। श्रृंगार रस खत्म हो गया जीवन से।
बोले ये क्या है? बोले पंचक विषय विविध तनुधरी, अनुभवे सुने और डीठे। ये सब धोखा है। ये जो 9 रस 6 रस हैं, ये पंचक मने ठगिया हैं, ठगते हैं हमको। हम लोग भोग भोगते हैं, ये ठगता है। भोग में है क्या? मलमूत्र। कोई भी सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री शौच जाएगी तो गुलाब का फूल तो निकलेगा नहीं, मल निकलेगा। कोई भी लड़का या लड़की पेशाब करेगा तो गुलाब जल तो निकलेगा नहीं, मूत्र निकलेगा। तो ये धोखा है हम लोगों को कि इसमें रस है। पंचक विषय विविध तनुधरी। ये जितने विषय हैं ये शरीर बना बना के आते हैं। मीठा है, इसने लड्डू का रूप बनाया, और लड्डू बन के सामने आया और हम सोच रहे हैं कि अब जल्दी खा ले, इसमें बड़ा आनंद है। ये विषय शरीर बना के आते हैं, विविध तनु। ये मलमूत्र क्या है? स्त्री को रूप बनाया। ऊपर से चमड़ा है गोरा या कुछ भी, और भीतर वही मलमूत्र है। ठगने के लिए ऊपर से एक खाल लपेट दी गई है, जिसको देख करके आदमी, वाह बड़ी सुंदर स्त्री है, बड़ा सुंदर पुरुष है, भीतर वही मामला है गड़बड़। ये ठगियां हैं, विषय ठगते हैं हम लोगों को। पंचक विषय क्या बढ़िया पद है। विविध तनुधरी। ये मीठा है, मिठाई बर्फी को रूप बनाया और परोसा जा रहा है। ये कलाकंद है, लो भाई महाराज। हाँ महाराज। ये विषयों ने मीठा मीठा रूप बना दिया। ये जलेबी है, देखते मान मुंह में पानी आ जाएगा। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, ये समोसा है, नाम सुनते ही पानी आने लग गया। तो इसका जो आज तक हम अनुभव किया, सुना और देखा, यह जानत हो हृदय आपने, मैं जानता हूं कि इनसे सपने में भी तृप्ति नहीं होती है। सपने न अघाय ऊंची ठे। अघाई मने मन तृप्त नहीं होगा। मरते समय तक भी मनुष्य, एक हमारे अध्यापक थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे और उनका सम्मान बहुत दूर दूर तक था। लेकिन उनको बिना लिपटे नींद नहीं आती थी। कभी तृप्त नहीं होता। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल। अब ये कैसे मन हटेगा वहां से?
ये केवल प्रभु की शक्ति से। वचन कहत अति ठीठे, मैं ढीठे माने धृष्टता से कह रहा हूं कि तुम योग कर लो, ज्ञान कर लो, मथुआ मुरैले गीता बचैले होए जोगी होए गए लफड़ा हो गया। लेकिन भैया गीता पर लेक्चर दे लो, चाहे कपड़ा रंगा लो, चाहे सिर मुड़ा लो, चाहे दाढ़ी बढ़ा लो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जम तर जमतर जोगी जय हे पकड़ा, ऐसे है, आखिर कड़ी भूल गए। जमराज कहाँ जाओगे, भोग मनुष्य के अनिश्चय गति लो, इसमें नहीं पड़ा हो। खैर, कहें कबीर सुना भाई साधो, जम तर बचवा बधिक जई है पकड़ा, ये कड़ी भूल गए थे। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कनवा फड़ैले बाला लटकैले, डढ़िया बढ़ैले जोगी होए गए बकरा, मथुआ मुड़ैले कपड़ा रंगैले, गीता बाँच हो जोगी होए गेले लफड़ा। कहें कमीन सुनो भाई साधो, जमतर बचवा बधिक जई है पकड़ा। नरक की यातना भोगनी ही पड़ेगी। जब तक भोगों में रति है, जोगी बन जाओ, चाहे बैरागी बन जाओ, तुम्हारी गति नारकी ही होगी। लेकिन मन को अगर रंगा लोगे तो नहीं होगी। जैसे इससे उल्टा है एक पद, जो ये पद है, मन न रंगई है, मन न रंगैले रंगीले जो रंगीले जोगी कपड़ा, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, इससे ठीक उल्टा पद है, हम न मरे मरी हैं संसारा। ठीक उल्टा पद है उससे। उसमें मन नहीं रंगाए, कपड़ा अपड़ा बदल करके शरीर से वैरागी बन गए और जमराज के यहां पहुंचे। और अगर मन रंग गया तो तुमने काल को जीत लिया। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम नहीं मरेंगे, संसार के सब लोग मर जाएंगे। बोले क्यों भाई? अब न मरो मरने मन माना, अब मैं नहीं मरूंगा। मरने मने मृत्यु ने हमारा लोभा मान लिया। तेई मुए जिन राम न जाना, वे लोग मर गए हैं जो राम को नहीं जानते। जैसे बड़े बड़े साधु, साकत, शक्ति मार्ग के उपासक, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसावे न पीवे। बोले तुम क्यों नहीं मरोगे? बोले हरि मरी है तो हम हूं मरी है।
हमारा प्रेम भगवान से है। भगवान मरेंगे तो हम मरेंगे, हरि न मरे तो काहे को मरी हैं। भगवान अविनाशी हैं, जब वो ही नहीं मरते हैं तो हम क्यों मरेंगे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। और भगवान कैसे मिलते हैं, बोले अपना मन उनके मन में मिला दो, हो गया। अमर भय सुख सागर पावा। निश्चित तुम अमर हो जाओगे और सुख सागर मिलेगा। मन मिला दो भगवान में। और मन नहीं मिला तो फिर वही हालत होगी जो भी बताया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जमतर बचवा बधिक जई है पकड़ा। जमराज के दूत आएंगे और तुम्हारे अंग अंग को काटेंगे, नारकी यातना देंगे। बधिक बने वहां बड़ी बड़ी यातना दी जाती हैं। अनेक तरह के नरक हैं, कहीं आग में जलाया जा रहा है, कहीं काटा जा रहा है। बधिक हैं वो लोग, दया नहीं है उनको, बार बार उस जीव को भूंजते हैं, काटते हैं। यही हालत होगी तुम्हारी। मन लग गया तो सब इंद्रियां अपने आप सिखाना नहीं पड़ेगा। सब कुछ ममता अहंता छूट जाएगी। कैसे छूटेगी, उदाहरण ले लो। त्याग सिखाना नहीं पड़ेगा। पांचवां स्कंद 14वां अध्याय और 43 यो दुस्सजान दारुसुतान। सबसे प्यारी लगती है स्त्री। स्त्री के पीछे मनुष्य माँ बाप को छोड़ देता है। कहीं देख लो, किसी घर में देख लो, बहू आई और बहू से प्रेम करेगा कि माता की सेवा करेगा। माँ बाप सब वैसे रोटी वोटी देना अलग बात है, लेकिन प्रेम बहू से ही होगा। यहां तक कि लोग अपने माँ बाप के लिए ओल्ड हाउस में जमा कर देते हैं, पैसा वहां सेवा करो। हमारी माताजी सुनाती थी एक आंखों देखी घटना। कि वो एक बेचारी बुढ़िया थी, उसका लड़का था, पैसे वाला था, और बहू भी आई ऊंचे घर की। तो चलता रहा आपस में व्यवहार। एक दिन कोई बाहर के आदमी आए, तो वो बुढ़िया बैठी थी और उसने, बहू ने कहा चाय बना दो, कुछ कहा, उसने दिया बना करके। और उसने आने वाले ने पूछा ये कौन है, तो उसने कहा मेहरी है। मेहरी माने काम करने वाली। ये नहीं कहा कि ये मेरी सास है, ये माताजी हैं।
ये आंखों देखी घटना है। और एक और विचित्र घटना है। एक स्त्री थी, वो अपने लड़की से बड़ा प्यार करती थी, अकेली लड़की थी, संपत्ति बहुत थी, ब्याह हुआ, सब संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दिया। और नाम करने के बाद भी वो इतना प्रेम हो जाता है आदमी की अपने ममता में, अपने बेटा बेटी लात भी मारे, जूता भी मारे, तब भी प्यारे लगते हैं। वो सेवा करती रही। एक दिन वो मां बीमार पड़ी, तो वो जाड़े से उसको बुखार चढ़ता था। रजाई ओढ़ा रखा था, लेकिन जाड़ा ज्यादा लगता है किसी किसी बुखार में, खासकर मलेरिया में। तो और उसने आवाज दिया, बेटी जाड़ा लग रहा है। तो वो पहले तो उसने कहा, हल्ला क्यों मचाती हो, डांटा, लेकिन वो कांप रही थी। तो गई गुस्से में, एक बाल्टी पानी डाल दिया रजाई पर। ये आंखों देखी बात बता रहे हैं, ऐसा संसार है। और वो उस पानी में हिलती रही जाड़े के मारे, रजाई भीग गई। उतने में उसका पति आया बाहर से कहीं से, और कराह रही थी, ओह कांप रही थी। तो उसने पूछा अपनी बहू से कि अरे जाड़ा लग रहा है, ये कैसे रजाई भीज गई। तो बोली, भीज क्या गई, रजाई उड़ाने पर भी हल्ला मचाती रही बुढ़िया, तो मैंने पानी छोड़ा है कि हल्ला मचाना चुप हो जाए। रजाई है और फिर भी ढोंग कर रही है। तो उसके पति जो पराया बेटा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, लड़की तो अपनी है, बेटा तो पराई है, वो चाहे जमाई है। अरे तुम ऐसा करती हो, सारी संपत्ति इसने हमारे नाम लिख दिया। और उस रजाई को हटाया, दूसरी रजाई उड़ाया। तो ये क्या है, मनुष्य कष्ट सहता है, बेटा बेटी जूते मारते हैं। ये तो खैर पुरानी बात है, एक आंखों देखी अपनी बात सुनाते हैं। हम जब आए वृंदावन पैदल जाते थे, क्योंकि गाड़ी वाड़ी नहीं थी उस जमाने में, 62 साल पहले। यहाँ से सेवार, सेवार से नहीं कमई, कमई से सेवार, सेवार से आगे वहाँ पैदल रास्ता है, जेत के पास से सीधे वृंदावन, शॉर्टकट है। और जाते थे पैदल तो वहां रास्ते में छठी करा पड़ता था। अब तो वहां नगर बस गया है। एक कुटिया थी खेतों में, वहां एक महात्मा रहते थे, उनकी कुटिया पे हम रुकते थे। और एक दिन वहां हम पहुंचे, वृंदावन जा रहे थे, तो उनको कुटिया पर वो बड़े खुश भई, आओ महाराज आओ, हमसे बड़ा प्रेम था। अभी भिक्षा लाते हैं, चले गए भिक्षा लेने, मधुकरी मांगते थे। उस समय छठीकरा में से जंगल जाता था वृंदावन के लिए, कोई डर के मारे निकलता नहीं था।
लूट लेते थे लोग। अब तो सड़क बन गई फर्स्ट क्लास, गाड़ियां चल रही हैं। तो वो जब भिक्षा से देर से लौटे तो हमने कहा बाबा देर हो गई आज आपको? बोले हाँ। बात ये थी कि वहां जिस घर में हम भिक्षा मांगने गए वहां लड़ाई हो रही थी। हमने किस में हो रही थी? बोले सास बहू में हो रही थी। और बगल में पड़ोसिन बैठी थी, अपनी स्त्री का पक्ष लेकर के उस लड़के ने अपनी मां को शायद डांटा या मारा, पता नहीं, याद नहीं, पुरानी बात है। पीटा होगा और क्या, ज्यादा ज्यादा। और पड़ोसिन देख रही थी, बोली ले बेटा बेटी इनको यही सुख होए, इनको तू अपना समझती थी। और उसके कोई बच्चा नहीं था पड़ोसिन के। अच्छा है हमारे कोई बच्चा नहीं है। तो वो जो पिट रही थी बुढ़िया बोली राण हमें तो पनाह देवे वाले तऊ हैं, तेरे तो कोई पनाह देवे वालों में नहीं है। पनाह माने जूता, हमको तो कोई जूता मारने वाला भी है और तेरे कोई जूता मारने वाला भी नहीं है। ये संसार है। मनुष्य कितना भी कष्ट पा लेता है और मन नहीं हटता, संसार को ही अपना मानेगा। बेटा बेटी चाहे जूता लगावें, चाहे मार डालें, काट डालें, वो अपने हैं या दूसरे पराए हैं। जब त्याग उसको कहते हैं, श्लोक है भागवत का 5:14-43, यो दुस्त्यजान दार सुतान, दुस्त्यज मने छोड़े नहीं जा सकते। दारा मनी स्त्री, कैसे छोड़ देगी आदमी स्त्री को, कैसे छोड़ सकता है? माँ बाप छूटे छूट जाओ। सुतान बेटा बेटी नहीं छोड़ सकता, यहां तक कि मरते समय भी अपनी संपत्ति बेटाओं को लिख के जाएगा कि कोई एक पैसा ना बाहर का ले ले। इसलिए दुस्त्यज हैं, इनकी ममता छोड़ना असंभव है। सूर्य राज्यम हृदय स्पृश ही, भरत जी के पास ऐसे सुंदर स्त्रियां थी, देवता भी चाहते थे इतनी सुंदरी। ऐसे बेटा थे जो जिनका वर्णन आया है, क्या बताएं, अब समय हो गया। ऐसे सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां और परिवार स्त्रियां थीं। सुहृद राज्य हृदय स्पृश, हृदय को छू लें ऐसे बेटा बेटी। स्त्रियां ऐसी कि छू लें हृदय को, देवता भी तरसते थे। उसको जहाऊ छोड़ दिया, सब युवा जवानी में छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? मलबद, जैसे मनुष्य को शौच लगी है, टट्टी लगी है, और उसको कोई कहे भाई रुको रुको, अरे कैसे रुकेगा, तो निकल जाएगी। वो मल का वेग रोकने से नहीं रुकेगा। जो रोकने से रुक गया तो मल नहीं है, अपने आप निकल जाएगा। एक सुनी भाई बात गप सुना दें, क्योंकि उदाहरण से बात साफ हो जाती है। लखनऊ में नवाबों का जमाना था किसी जमाने में। नवाबों में तहजीब बहुत ही थी, तहजीब माने सभ्यता। ट्रेन में
किसी स्टेशन पे दो नवाब उतरे और शौच के लिए लेट्रिन में गए, तो वो दोनों ने कहा अजी पहले आप नवाब साहब, पहले आप, पहले। बोले तो आप पहले जाओ। वो बोले नहीं साहब पहले आप, पहले तहजीब, तहजीब मतलब सभ्यता। उसमें कुछ देर लग गई। तो बोले आप जाओ। बोले क्या जाए, हम तो बोलिए। होली हम, मल का वेग रुकता नहीं है। इस तरह से उन्होंने छोड़ दिया। बेटा बेटी जो बड़े राज्य को जीतने वाले थे, 9 खंडों के एक एक लड़के राजा थे। बताओ, ऐसे लड़कों को जो चक्रवर्ती से भी आगे थे, और ऐसी स्त्रियों को उन्होंने मल के तरह छोड़ दिया। इसको त्याग कहते हैं। और भैया हम लोग तो खीर पे अड़ा देंगे छाती, कलाकंद आ गया तो दूर से ही मुंह में पानी आता है। अभी आया भी नहीं, नाम से ही आ रहा है। तो इसलिए त्याग किया नहीं जाता है। त्याग अपने आप हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे मल का वेग रोकने से नहीं रुकता है। बहुत से उदाहरण हैं इसके, समय हो गया नहीं तो और गप्प मारते। जय श्री राधे। Yeah.